तुम्हारा सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। सभी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जब जब संसार में संकट आते हैं तब तक आपके समान कोई देव नहीं है तो संकटों का सामना कर सके। प्रभु सब तो देव हैं, आप महादेव हैं। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिवजी प्रसन्नता के साथ सभी देवताओं के साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद भगवान ध्यान करते हैं कि बगैर विष्णु के यज्ञ संपन्न नहीं होगा। स्वयं नारायण का ध्यान किया, यज्ञ कैसे पूर्ण हो, यज्ञ का यजमान ही नहीं है। महाराज बकरे के सिर को मंगा करके दक्ष प्रजापति के उस सिर के स्थान पर स्थापित किया भगवान शंकर। स्थापित जब कर दिया तो उन्होंने स्तुति की भगवान शंकर की। बकरे का जब सिर लग गया तो बकरा कैसे बोलेगा? जब हमारे यहाँ शंकर जी बनते हैं, ब्राह्मण देवता आरती करते हैं, आरती करने के बाद ऐसे करते हैं। वो स्तुति है दक्ष प्रजापति की, बकरे की। आज बकरे का सिर लगा करके यजमान को जीवित कर दिया। आज संसार में कहते हैं महाराज डॉक्टर ने यहाँ का पार्ट यहाँ जमा दिया, यहाँ का यहाँ जमा दिया। धन्य भोलेनाथ, सर का सर बदल करके वो शल्य चिकित्सा की कि अपने ससुर साहब को पुनः जिंदा कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु उस यज्ञ में पधारते हैं, यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया। दक्ष प्रजापति आहुतियां देते हैं, जहां के तहां जिनकी दाढ़ी खींची वो लगाई गई, दांत खींचे वो लगाए गए, यथावत उन्हें संपन्न किया। ब्राह्मणों ने जो झूठ बोल दिया था, जो श्राप दे दिया था, उसके कारण ही ये कहा उन्होंने, कभी भी व्यक्ति जब एक बार अपने स्थान से गिर जाए तो भ्रष्ट होता है। श्राप दे दिया ब्राह्मणों, तुमने ठीक नहीं बोला उस समय, इसलिए तुम्हें कलयुग में पतित होना पड़ा। पतित अपने धर्म से गिरना। दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ। महाराज यज्ञ की एक कथा बहुत बड़ी है। दक्ष प्रजापति का परिवार प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। देवी भागवत में यह कथा आती है कि महाराज शिवजी ने सती के शरीर को उठाया, कनखल पड़ता है उत्तर में, वहां से लेके चले 52 स्थान पर सती का वो शरीर गिरा। जहां नैन गिरे, नैन तो वो नैना देवी हो गई। सती के जहां चरण गिरे वो चरण पूजनी हो गई।
जहां जीव गिरी वहां ज्वाला देवी हो गई, जहां योनि गिरी वहां कामाख्या देवी हो गई। कहने का तात्पर्य जो शरीर के भस्मीभूत अंग 52 स्थानों पर गिरे, आज 52 स्थान ही सती के पीठ उत्तराखंड में विराजमान है। इस प्रकार से भगवान का चरित्र का गायन सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज सती की कथाओं का ही दिन है। महाराज स्वाम्भु मनु के 2 लड़के थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां थी, एक रानी सुनीति और एक रानी दूसरी हुई बाई। महाराज उत्तानपाद का जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद कोई संतान नहीं हुआ, और जब जिसके घर में जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी ना हो, उस राजा को क्या लगेगा। सुनीति के कोई संतान नहीं हुई। महाराज उत्तानपाद ने कहा, सुनीति आज हमारे घर में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सुनीति ने कहा, प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद कहने लगे, दूसरा विवाह नहीं होगा सुनीति, उस विवाह करने से तुम्हें परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सुनीति ने कहा, नहीं महाराज, मैं परेशानी झेल सकती हूँ, लेकिन घर का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए। सुनीति के कहने पर, सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो। सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह संपन्न किया। उस रानी का नाम सुरुचि था। सुरुचि और सुनीति दोनों घर में रहने लगी। विवाह संपन्न हो गया। राजा छोटी रानी को अधिक चाहने लगे। बड़ी रानी विचार करने लगी। सुरुचि माने होती अपने रुचि के अनुसार चले और चलाए। सुनीति का अर्थ होता है जो नीति के अनुसार चले और चलाए। एक रानी नीतिवान थी और एक रानी सुरुचि वाली थी। आज भी संसार में यही है। उनके कोई दोनों के संतान नहीं हुई। अब क्या किया जाए? दोनों की कोई संतान नहीं। एक दिन की बात, खान पान में भी बदलाव हो गया। बड़ी रानी को कुछ और छोटी रानी को कुछ। अन्न पुराण के माध्यम से एक कथा आई है। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। रात्रि का समय हो गया। सुरुचि ने किवाड़ बंद कर दिए। ये कोई समय है बाहर जाने का? महाराज ठीक रात्रि के 11 बजे लौटे। जब उन्होंने किवाड़ में जड़ी हुई उस साकर को बजाया, सुरुचि ने नहीं सुना। सुनीति की कान में पहली आवाज पहुंच गई, मेरे पति की आवाज है। दौड़ के बाहर आई, हे स्वामी, बड़े दरवाजे के गेट खुले ना खुले, ये बगल वाली जो कुटिया मेरी है, इसमें आप विराजमान हो जाए। महाराज उत्तानपाद उस रात्रि में सुनीति के पास रहे। धर्म की बातें, धर्म की चर्चा होती रही। उसी रात्रि में उनके सुनीति के घर में एक बेटा आता है, जिसका नाम ध्रुव होगा। आज महाराज गर्भवती हो गई सुनीति। कुछ समय बाद सुरुचि के भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम उत्तम, और सुनीति के जो बेटा होगा उसका नाम ध्रुव। महाराज आज तो उत्तानपाद के घर में दो बेटा हो गए, एक ध्रुव एक उत्तम। सुरुचि का उत्तम और सुनीति का ध्रुव। जो नीतिवान होते हैं वो निश्चित होते हैं, निश्चितवान ध्रुव, और जो सुरुचि वाले होते हैं वो उत्तम चीज को प्राप्त करते हैं। इसकी सुरुचि में उत्तम वस्तु को प्राप्त होते हैं, उनका बेटा उत्तम। एक दिन की बात, महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। दौड़ करके आया कौन? ध्रुव। ध्रुव ने देखा मेरा छोटा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा है।
बच्चों को लगता है जो एक बच्चा खिलौना पकड़ ले दूसरा बच्चा उसी खिलौने को छुड़ाता है। उत्तम गोद में बैठा था, ध्रुव दौड़ के गोद में चढ़ने को हुआ। उसी समय उत्तम की मां ने सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव का झटक दिया। कहा जाता है उस गोद में बैठने के लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। बंधुओं, यह बात सत्य है कि मां ने उस बेटे को जैसे ही दुत्कार दिया, अगर उस गद्दी में बैठना है, कहने का तात्पर्य राम से भी यह बात कौशल्या ने कही थी। राम जब वन को जाने लगे, मैया से मिलने गए, तब कौशल्या ने राम से ही बात कही थी कि राम तुम परब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन गलती पर गलती तुमने की। कौन सी गलती? बोले सुनो राम, तुम्हारी गलतियां। स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए दूर तो क्रूर रघुवंश सारा वंश अपनाना था। ये रघु का वंश क्रूर वंश, ये अच्छा वंश नहीं है दशरथ का। इस वंश में बगैर गौ की सेवा के और बगैर यज्ञ के कोई संतान नहीं चली। आज स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए दूर तो क्रूर रघुवंश सारा वंश अपनाना था। सत्य के स्वागत हित तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पूत ना कहा। सत्य को धारण कर लिया, राम को त्याग दिया। कौशल्या ने कहा फिर अंतिम गलती, लेते लाल जन्म उस कैकेयी की सुकोख बीच और कौशल्या अभागिनी के गर्भ में। आज तुझे वनवास मिला बेटा, ये अभागिनी कौशल्या के कारण, कैकेयी के गर्भ से जन्म लेता तो तुझे गति मिली। आज वो कह रही है सुनीति की सौत सुरुचि, अरे ध्रुव अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से छोटा सा बालक, पिता के बाद संसार में बालक केवल मां को जानता है। मां छोटा होता है, जैसे मां का बेटा छोटा होता है, बेटा मां की तरफ दौड़ता है, मां उसके गाल में मार देती है, फिर दौड़ के आता है। मां 10 बार मार दे लेकिन बेटा मां से मुख नहीं मोड़ता है, दौड़ता हुआ रोता हुआ मां की तरफ आता है। जैसे उसके हाथ को पकड़ के दुत्कार के नीचे फेंका, उसी समय रोता हुआ, वो सांसें लेता हुआ ध्रुव वहां से चला जहां उसकी मां सुनीति थी। बेटा के करुण क्रंदन को सुनकर के सुनीति के कानों में आवाज गई कि मेरे ध्रुव को किसी ने मार दिया। जैसे गाय बछड़े को देख करके दौड़ती है, बछड़ा गाय को देख करके दौड़ता है, सुनीति ने ध्रुव की आवाज को सुना, सुख सेज को त्याग दिया, दौड़ी बेटा बेटा बेटा। ध्रुव बाघ की तरफ दौड़ता है, वो सांस लेता है, रोता है, लकियां बरता हुआ। सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा मैया मेरा इतना अपराध है, मेरा छोटा भाई पिता की गोद में बैठा था, मैंने बैठने की इच्छा की, मेरी विमाता ने मेरे हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, इस गद्दी पर तू बैठने के लायक नहीं, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तुझे जप करना पड़ेगा। सुनीति ने कहा बेटा संसार के पिता की बात छोड़, अगर जप करेगा तो परम पिता की गोद भी तुझे प्राप्त हो जाएगी। आज सुनीति ने सुंदर उपदेश दिया अपने बेटे को। जैसे तैसे सांस करके मां सोई, ध्रुव को थपथपाती रही, ध्रुव के ऊपर हाथ फेर दे रही। रात में भी ध्रुव की सांसें तेज थी, वो सांस ले रहा था। मां समझ गई कि इस बेटे को आघात बहुत है,
ठीक रात्रि के 12 बजे ध्रुव जी खड़े हो गए। सोती हुई मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। मां, मेरे अपराध को क्षमा करना, आज ये बेटा ध्रुव तुझे छोड़ के जा रहा है। सुनीति के चरणों में अपने सिर को रख दिया। मां, जिस ध्रुव से हंसने पर तुझे हंसी आती थी, जिस ध्रुव के खेलने से तुझे खुशी होती थी, जिस ध्रुव के पैदा होने से तेरे आंगन की खुशियां बढ़ गई, मां आज ध्रुव तुझे छीन के जाता है। महाराज मैया को प्रणाम किया। 4.5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी महाराज सुनी तो प्रणाम करके तुरंत जो है जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। रात दिन चलते 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 वृंदावन में जाकर के मधुबन में ठहर गए। छोटा सा बालक, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, किसी से पहचान नहीं, कोई साथ में नहीं, लेकिन धन्य परमात्मा उस वृंदावन में जाकर के जैसे पहुंचे मधुबन में, नारद जी तुरंत उपस्थित हुए। बेटा क्या चाहते हो? प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी महाराज, मैं परम पिता को देखना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगा? नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम जप जप करोगे तो वो परम पिता तुम्हारे पास आ जाएगा। एक सुंदर सा मंत्र कान में दिया। कौन सा मंत्र? आप लोग भी ताली बजा के उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम लोग भी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।